सूरज अपनी तपन के साथ आसमान के मध्य खड़ा था। गांव की पत्थरीली गलियों पर धूल का गुब्बार फैला हुआ था। एक शांत लेकिन अजीब सा सन्नाटा हर गली में पसरा हुआ था। यह गांव अपनी परंपराओं और मर्यादाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग धार्मिक थे, लेकिन उनके सोचने का दायरा छोटा था। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में वेश्या रत्ती रहती थी। रत्ती का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह सुंदर लेकिन समाज द्वारा तिरस्कृत थी। उसकी झोपड़ी गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां लोग उससे नजरें मिलाने से भी बचते थे। लेकिन उसकी झोपड़ी के अंदर वह इंसानियत की भावना से भरपूर थी। उस दिन गांव में हलचल मच गई थी, क्योंकि एक प्रसिद्ध संत साधु हरिदेव गांव में आए थे। साधु हरिदेव का नाम सुनते ही गांव की महिलाएं उत्साहित हो गई। वे सोचने लगी कि यदि साधु उनके घर आएंगे और भोजन करेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। साधु हरिदेव गांव के गलियारों में घूम रहे थे। वे गहरी तपस्या करने वाले साधु थे और उनकी सादगी उनके वस्त्रों से झलकती थी। लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर आमंत्रित करने नहीं आया। सब अपने अपने घरों में भोजन तैयार करने में व्यस्त थे, ताकि साधु उनकी शुद्धता को देखकर उनके घर आए। दोपहर के तपते सूरज के नीचे साधु को प्यास लगने लगी। कोई गांव वाला उन्हें पानी देने भी नहीं आया। तभी रति ने अपनी झोपड़ी से साधु को देखा। उसकी आंखों में दया झलक रही थी। उसने जल्दी से एक मिट्टी का मटका उठाया और पानी लेकर साधु के पास पहुंची। महात्मा जी, रति ने कहा, मेरे पास आपके लिए विशेष कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। साधु ने रति की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पानी पिला दो बेटी, तुम्हारे मन की पवित्रता ही मेरे लिए पर्याप्त है। रति ने उन्हें पानी पिलाया और आग्रह किया कि वे उसके घर में आराम करें। साधु उसकी झोपड़ी में गए और पानी पीने के बाद बाहर आकर विश्राम करने लगे। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग रति के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। गांव वालों में फुसफुसाहट और गुस्से की लहर दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? हमारे घरों को छोड़कर यह साधु एक वेश्या के घर चला गया। संत होकर भी इसने एक चरित्रहीन औरत के घर जाने का निर्णय लिया। गांव का मुखिया भीड़ के साथ साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे गांव में इतने प्रतिष्ठित घर है और आपने एक चरित्रहीन स्त्री के घर जाकर उसका सम्मान बढ़ा दिया। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप सभी इसे चरित्रहीन क्यों कहते हैं? मुखिया ने तर्क दिया, यह स्त्री हमारे समाज के लिए कलंक है। यह अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताती है जो खुद को छुपाते हैं। यह शुद्ध नहीं है। साधु ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, जो लोग इसे चरित्रहीन कहते हैं, क्या वे खुद चरित्रवान हैं? यह स्त्री किसी को मजबूर नहीं करती। ये उन पुरुषों की इच्छाओं का साधन बनी है जो समाज में खुद को पवित्र कहते हैं। वास्तव में यदि इसे चरित्रहीन मानते हो तो उन लोगों को भी देखो जिन्होंने इसे इस स्थिति में पहुंचाया। भीड़ चुप हो गई। साधु ने रति की ओर देखा और बोले, यह औरत अपने कर्मों से अधिक पवित्र है, क्योंकि इसमें सेवा और दया की भावना है। जब इस तपते सूरज में कोई मुझे पानी देने नहीं आया, तब इसने मेरी प्यास बुझाई। इसका घर मेरे लिए सबसे शुद्ध स्थान है। साधु के शब्दों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रति के प्रति उनकी नजरें बदलने लगी। उन्होंने पहली बार अपने पाखंड को महसूस किया। साधु ने रति को आशीर्वाद दिया और गांव छोड़ दिया, लेकिन उनके शब्द गांव के लोगों के दिलों में गूंजते रहे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान का असली चरित्र उसकी दया और सेवा में है, न कि उसके बाहरी आवरण में। रति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग उसे तिरस्कार की नजर से नहीं, बल्कि इंसानियत के आईने से देखने लगे। सच्चा चरित्र किसी के बाहरी रूप या समाज की धारणा से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता और कर्मों की सच्चाई से मापा जाता है।